हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का हमारे सरस्वती टॉपर क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको एक नए सब्जेक्ट के साथ चीज़ों का प्रेजेंटेशन करेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। टॉपिक इन्वायरमेंट, जो कि सीटेट और टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो हम क्लासेज आज से शुरू कर रहे हैं वो क्लासेज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लासेज सीटेट और टेट के लिए होगा। इन्वायरमेंट सब में आता है, किसी भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में आता है, लेकिन स्पेशली ये बैच जो आज हम क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जो हमारी कोचिंग में भी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, शाम इवनिंग में 2 से 5 हम उस क्लासेस में भी इन्वायरमेंट पढ़ाते हैं और आज से हम कंटिन्यूटी आपको इन्वायरमेंट की एक क्लासेस, एक वीडियो पर डे देते रहेंगे, जो कि टेट और सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप हमारे साथ बने रहें और चलते हैं, शुरू करते हैं। इन्वायरमेंट, पर्यावरण है क्या, इसका अर्थ क्या है, इस पर्यावरण के शब्दों से जो क्वेश्चन बनते हैं, 2 या 3 जो बन सकते हैं, उनको हम देखेंगे। तो प्लीज़ इसके पहले यदि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले उपलब्ध हो सके। चलिए चलते हैं आपको पर्यावरण की तरफ। पर्यावरण, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट देखा आपने, पर्यावरण, एनवायरनमेंट। पर्यावरण शब्द का जो अर्थ होता है, वो अर्थ कहाँ से निकलता है उसका हम तोड़ देखेंगे। एक बार हम चीज़ों को हिंदी में समझेंगे, इसके बाद फिर इंग्लिश में भी चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि हमें ये देखना है कि क्वेश्चन कहाँ से बनता है। हमें ये ध्यान देना है, हमें सिर्फ पर्यावरण का अर्थ नहीं समझना है, हमें ये समझना है कि क्वेश्चन हमारे पेपर में कहाँ से आते हैं। तो वो क्वेश्चन ज़्यादातर इस अंग्रेजी शब्दों से निकलता है। अभी उसको समझाएंगे, पहले हम हिंदी में इसके अर्थों को समझते हैं। तो चलते हैं हिंदी की तरफ। पहले देखते हैं बार हिंदी में जो इसका तोड़ बना हुआ है, वो बना हुआ है परि, धन, आवरण। ये आप लोग जानते होंगे, हमें कक्षा 6, 7, 8 में भी पढ़ाया जाता है। परिधन, आवरण अर्थात पर्यावरण। परि मतलब क्या होता है? चारों ओर, चारों ओर। क्लियर? आवरण का मतलब क्या होता है भैया? घेरना। क्या होता है भैया? घेरना। इसी को और एक शब्द बोल सकते हैं, ढकना। अरे ढकना मतलब ढक्कन, वही ढक्कन और कुछ नहीं है। ढक्कन देखिए, ढकना। अगर आप घेरना भूल सकते हैं पर ढक्कन को नहीं भूल सकते हैं। किसी चीज़ को हम ढकते हैं, सेम वैसे ही हम चारों तरफ से जिस चीज़ों से ढके हुए हैं, घिरे हुए हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। पर सिर्फ हम मनुष्य की बात यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं? सदैव जब भी पर्यावरण की बात आएगी, ये ध्यान रखना आप, तो हम किस शब्दों का यूज करते हैं? जीव। किस शब्द का यूज करते हैं भैया? जीव। जीव जो चारों तरफ से घिरे हुए हैं, जिन चीजों से घिरा हुआ है, वही हमारा पर्यावरण कहलाता है। ये तो आपको हिंदी में निकल के आता है, आपको नोट नहीं करना है। भी डिफिनेशन सहित चीजों को हम यहां पे लिखा देंगे, बोर्ड पे हम लिख देंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप नोट्स बना सकते हैं।
पर अभी आपको हम समझा रहे हैं, अभी बाकायदे नोट्स भी बना देंगे इसका, पहले आप समझ लीजिए। जब आप समझ लेंगे नोट्स की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, चीजें आपके माइंड में छप जाएंगी। चलिए अब आते हैं अंग्रेजी की तरफ। इसका इंग्लिश में जो शब्द बना है इन्वायरमेंट, वो शब्द, इसके दो शब्द हैं। एक तो इन्वायरमेंट किस भाषा से लिया गया है, सबसे पहले ये जानेंगे भैया किस भाषा से लिया गया है। आप इस पे थोड़ा सा अपने दिमाग को जोड़ दीजिए। नहीं पता है कोई टेंशन नहीं, हम बताते हैं। आप हमारा वीडियो अगर देख रहे हैं तो हर एक डाउट हम आपका क्लियर करते चलेंगे। देखिए इन्वायरमेंट जो भाषा लिया गया है वो किस भाषा से लिया गया है भैया? फ्रेंच से। किस शब्द से लिया गया है? अरे किस भाषा से लिया गया भैया? फ्रेंच से। कौन सा शब्द लिया गया है? इन्वायरो, इन्वायरोनर, इन्वायरोनर। भैया एक तो यहां पे समझ में आया, अंग्रेजी शब्द जो इन्वायरमेंट बना हुआ है वो किस भाषा से बना हुआ है? तो फ्रेंच। और किस शब्द से है? तो इंग्लिश जो शब्द लिया गया है किस शब्द से लिया गया है? वो शब्द है इन्वायरोनर। क्लियर भैया? तो आगे देखते हैं। हमने क्या बताया था, इसका दो तोड़ है। एक तो इसका जो अर्थ होता है, अर्थ भी जान लो आप, पास और पड़ोस। समझ में आया? अब इसका अर्थ समझते हैं। ये तो हमने बताया ये शब्द कहां से बना है, कहां से आया, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, ये हमने समझाया। अब एक बार इन्वायरमेंट का भी अर्थ समझते हैं। एनवायरनमेंट, एनवायरन प्लस, हाँ देखिए भैया, एनवायरन प्लस मेंट। समझ में आया? अब इन्वायरन मतलब क्या होता है भैया? घेरना। क्या होता है भैया? घेरना। मेंट क्या मतलब क्या होता है भैया? चारों ओर। अब देखो पर्यावरण का जो मैंने हिंदी में बताया था परिधन आवरण, देखिए वही चीज यहां पे निकल के आया, नहीं निकल के आया। और जो जिस शब्द से ये बना था उस शब्द का अर्थ क्या आ रहा है? पास पड़ोस। तो पास पड़ोस या चारों तरफ सब एक शब्द है। शब्दों में कंफ्यूजन आपको नहीं लेना है कि पास पड़ोस या चारों ओर से घेरना ये अलग है, नहीं। घेरना और पास पड़ोस एक ही, इसके जो अर्थ निकलते हैं वो एक ही अर्थ हैं। तो एक बार फिर से हम चीजों को शुरू करते हैं, रिवीजन करते हैं 1 मिनट में। पर्यावरण जो इंग्लिश शब्द से बना है एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट अर्थात ये शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फ्रेंच शब्द से हुई है, ये ध्यान रखना आप भैया यहां से। और इस किस शब्द से लिया गया है? तो इन्वायरोनर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पास पड़ोस। क्या अर्थ होता है भैया? पास पड़ोस। और पर्यावरण जो हिंदी शब्द है परिधन आवरण, परि मतलब चारों ओर, आवरण मतलब घेरना या ढकना। और सदैव हमने एक चीज बताया, जब पर्यावरण की बात होगी उसमें किसी व्यक्ति या किसी मनुष्य या सिर्फ हम पशु पक्षी का नहीं नाम लेकर हम कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? जीव का। जो जीवों को चारों ओर से घेरे हुए है वही हमारा पर्यावरण कहलाता है। जो जीवों को चारों ओर से घेरे हुए है वही हमारा क्या होता है भैया? पर्यावरण। क्लियर? वही चीज अगर इंग्लिश के शब्दों में परिभाषित करते हैं, जो हमने अंग्रेजी के
एनवायरमेंट को तोड़ा था, एनवायरन प्लस मेंट, तो घेरना चारों ओर। तो जीवों को चारों ओर से घेरे हुए है, वही हमारा पर्यावरण कहलाता है। ये हमने पहले डिफाइन कर दिया था। अब हम पास और पड़ोस की बात करते हैं, तो जो जीवों के पास पड़ोस जो वस्तुएं हैं वो सभी पर्यावरण कहलाते हैं। क्लियर बात? दोनों को हमने डिफाइंड कर दिया। शाब्दिक अर्थ जो निकल के आ रहा है वो यही निकल के आ रहा है, जो जीवों को चारों ओर से घेरे हुए है वही हमारा पर्यावरण कहलाता है। अब हम आते हैं, एक बार चीजों को सही से नोट्स बनवा देते हैं। आपको नोट्स कैसे बनाना है उसको हम एक बार स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं। तो देखिए नोट्स ऐसे बनाना है। हमें नोट्स कैसे बनाना है तो उस पे हम आपको लिख के बता दे रहे हैं। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यह आप अपने कॉपी में नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि क्लासेज आपको अब एवरीडे टाइम भी हम निश्चित करेंगे बहुत जल्द। अभी के लिए टाइम तो निश्चित नहीं है कि दिन में कब वीडियो पड़ेगा, पर बहुत जल्द टाइम भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब आपको हमारी क्लासेस एवरीडे प्रत्येक दिन मिलेंगी। पर्यावरण इन्वायरमेंट, भैया लिखा मैंने इन्वायरमेंट। पहले लिखेंगे हिंदी, क्योंकि हमने आपको क्या बताया, हिंदी और अंग्रेजी, इंग्लिश दोनों चीजों में हम इसके अर्थ को समझते हैं। क्लियर? अब इसके बाद हिंदी में क्या करेंगे, परिधन आवरण। क्लियर भैया? कहीं कोई दिक्कत? परि का मैंने आपको क्या अर्थ बताया था भैया? भूले तो नहीं होंगे इतना जल्दी अभी आप बोलिए एक बार जरूर से, चारों ओर। और आवरण का अर्थ मैंने क्या बताया भैया? घेरना। ब्रैकेट में आप लिख लीजिए ढकना। क्लियर? चीजें आपको क्लियर हो रही हैं? चलिए, हमने एक चीज आपको और बताया, पर्यावरण जब भी बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? जीव की। किसी विशेष चीजों की हम बात नहीं करते, यहां पे सीधे हम जीवों की बात करते हैं। अब जो अर्थ निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है जो जीवों को चारों ओर से घेरे हुए है, घेरे हुआ है या घेरे हुए हैं वह पर्यावरण कहलाता है। आज आपका बेसिक क्लास है, छोटा टॉपिक एकदम बेस। पहले हमें पर्यावरण का अर्थ क्या है उस चीज को हम समझ रहे हैं। बहुत लोग को लग रहा होगा कि मुझे पर्यावरण तो आता है, पर क्वेश्चन कहाँ से बनता है वो भी उसको हम आपको बताते हैं। फिर आपको लगेगा कि नहीं, टॉपिक सही चला और चीजें यहां से बनती हैं। अगर आपने पेपर एक बार भी दिया होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। चलिए, हमने आपको हिंदी में बता दिया, अब हम आपको इंग्लिश में बनाते हैं। इंग्लिश में पूरा नोट्स आपको बता दे रहे हैं। इंग्लिश में हम इसके दो अर्थ समझेंगे। क्लियर? एक तो इन्वायरमेंट का अर्थ समझेंगे और एक समझेंगे जिस शब्द की उत्पत्ति
से इन्वायरमेंट बना हुआ है उस शब्द का अर्थ समझेंगे। तो देखिए, ये भाषा की उत्पत्ति लिखते हैं, भाषा की उत्पत्ति कहां से हुई भैया? फ्रेंच से। क्लियर हो गया ये? अब इसके बाद किस शब्द से? हम देखिए सब लिख दे रहे हैं आपको। तो शब्द क्या है भैया? इन्वायरोनर। क्लियर भैया? जी, इन्वायरोनर का अर्थ क्या है? पास और पड़ोस। क्लियर? अब हमने एक चीज आपको और बताया था कि हम इन्वायरोमेंट का भी अर्थ समझेंगे। तो इन्वायरोमेंट लिखते हैं पहले, इन्वायरोमेंट, जो ये दो शब्द तोड़ा गया है, इसको दो शब्द किसमें तोड़ा गया है? इन्वायरो और मेंट। हिंदी बार देख लेते हैं, एनवाइनर और मेंट। क्लियर बात? इन्वाइनर मतलब होता है घेरना, और मेंट मतलब होता है चारों ओर। क्लियर? तो जो अर्थ यहां पे हमने बताया वही अर्थ यहां पे भी निकल कर आएगा। एक बार इसका हम परिभाषा फिर से लिख देते हैं। देखिए भैया, इसका अर्थ लिख देते हैं। जीव के पास पड़ोस में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं जो उसे प्रभावित करती हैं, इसे क्या कहते हैं भैया? इसे कहते हैं पर्यावरण। क्या कहते हैं भैया? पर्यावरण। भैया, ये नोट्स हो गया आपका। इस नोट्स को एक बार आप स्क्रीनशॉट या अपनी कॉपी में नोट कर लें। इसके बाद इससे जो क्वेश्चन बनते हैं 2 या 3, उस क्वेश्चन को हम कराते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, करते हैं इसको। चलिए भैया, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो बनता है, एनवायरोनर का तात्पर्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन जैविक, अजैविक। सेकंड ऑप्शन पास और पड़ोस, और थर्ड ऑप्शन आपका है सजीव, निर्जीव, और फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो ये चारों ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। इन्वायरोनर का तात्पर्य क्या है? आप जल्दी से बताएं, हमने आपको अर्थ समझा दिया है। तो बहुत से लोग आपके माइंड में चल रहा होगा कि इन्वायरो में अगर यहां पे पास पड़ोस दिख रहा है तो हम पास पड़ोस लगा देते हैं, पर यह गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे इन्वायरोनर का तात्पर्य पूछ रहा है, जो कि ये पर्यावरण के क्या है भैया? पर्यावरण के सभी तत्व हैं। ये पर्यावरण के अंदर ही सभी चीजें आते हैं, सजीव, निर्जीव, जैविक, अजैविक। क्लियर? तो जो आंसर होगा वो होगा सभी। ये कंफ्यूजन आपको दूर रखना है कि जब तात्पर्य पूछेगा
तो हमें सभी लगाना है। और जब एनवायरोनर का अर्थ पूछेगा, क्या पूछेगा भैया? अर्थ। यहां पे लिख दे रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, एनवायरोनर का अर्थ क्या है? तब भैया ऑप्शन में क्या होगा? पास पड़ोस। क्या होगा भैया? पास पड़ोस। क्लियर? और जो तीसरा क्वेश्चन बनता है, ये जो हम तीसरे क्वेश्चन की बात कर रहे थे उसको देखते हैं। एनवायरनमेंट किस भाषा से लिया गया है? किस भाषा से लिया गया है? तो भैया उत्तर में आपको तुरंत देखना है और लगा देना है फ्रेंच। क्लियर? ये 3 क्वेश्चन आपके जो बेसिक पर्यावरण का आज हमने टॉपिक पढ़ा है, वहां से ऐसे क्वेश्चन 2 या 3 प्रकार के पूछे जा सकते हैं। और आप हमारे साथ ऐसे बने रहें। नेक्स्ट टॉपिक लेकर हम आपको कल मिलते हैं, नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहें, व्यस्त रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।